नई दिल्ली रेलवे प्लेटफॉर्म में भगदड़ मचने के बाद 18 मौतें हो गई थी और उसके बाद रेलवे प्रशासन ने तमाम तरह के बदलाव किए हुए हैं। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं सीपीआरओ हिमांशु शेखर उपाध्याय जी। हिमांशु जी, आपसे समझना चाहेंगे इस घटना के बाद क्या कुछ चेंजेस किए गए, क्या कुछ तरह के सावधानीपूर्ण निर्णय लिए गए हैं? देखिए, इस बार महाकुंभ में स्नानार्थियों की एक अप्रत्याशित और अभूतपूर्व संख्या देखने को मिल रही है और उसका जो एक्सेस जो डिमांड है, जो सर्ज इन डिमांड है, वो सिर्फ रेल ही नहीं, यातायात के हर साधन में, हर मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन में देखने को मिल रहा है। चाहे वो सड़क हो, चाहे वो हवाई यातायात हो, चाहे वो रेल यातायात हो। तो इस बार हमने तैयारियां भी ऐसी की थी कि अभी रिकॉर्ड संख्या में अभी तक हम लोग ट्रेन चला रहे हैं, लेकिन तब भी ये बहुत ही दुखद हादसा हुआ। लेकिन हमें आगे बढ़ना है और बेहतर कार्य करना है। इसके लिए कुछ और नई दिल्ली स्टेशन पर कुछ और बेहतर तरीके से प्रबंधन या मैनेजमेंट किया जा रहा है। थोड़े से चेंज किया गया है मैनेजमेंट को। सबसे पहले तो बेटर क्राउड मैनेजमेंट के लिए प्लेटफॉर्म टिकट जो है उनकी बिक्री शाम 4 बजे से रात 11 बजे तक, जो कि हमारे पीक ट्रैफिक आवर्स हैं, पीक रश आवर है, उस टाइम पे प्लेटफॉर्म टिकट की बिक्री सस्पेंड कर दी गई है 1 हफ्ते के लिए। मतलब शाम 4 से रात 11 बजे तक 1 हफ्ते के लिए नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर प्लेटफॉर्म टिकट नहीं मिलेंगे, ताकि पीक रश टाइम में बोनाफाइड पैसेंजर जिन्हें खुद ट्रेन पकड़नी है, ट्रेन बोर्ड करनी है, खाली वही लोग स्टेशन के अंदर जा सकें। लेकिन यदि किसी व्यक्ति के घर के दिव्यांगजन या सीनियर सिटीजन को अगर ट्रेन में बिठाने के लिए कोई जाना चाहता है तो उसे प्लेटफॉर्म टिकट मिलेगा। दूसरी बात, जो भी हमारे वल्नरेबल लोकेशंस हैं, जो पहले से एज वल्नरेबल लोकेशन आइडेंटिफाई हैं, उनमें विजिल का तरीका, उनकी निगरानी के तरीके में परिवर्तन किया गया है। उसके मैनेजमेंट में, उसके जो जिसे कहते हैं कि प्रबंधन में थोड़ा सा परिवर्तन किया गया है। अब उसको और अलग तरीके से मैनेज किया जा रहा है। आरपीएफ की और जो हमारे रेल सेवक हैं उनकी तैनाती में कुछ इजाफा किया गया है। बात करें, यदि हम अचानक सर्ज आता है, अगर लोगों का अप्रत्याशित संख्या आती है, उस समय हम लोग नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर कंट्रोल्ड एक्सेस इंप्लीमेंट करेंगे। इसके लिए ये इसलिए इंप्लीमेंट करेंगे ताकि प्लेटफॉर्म पे या फुटओवर ब्रिज पे या सीढ़ियों पर लिमिटेड संख्या में, कंट्रोलेबल संख्या में लोग जा सकें। लोगों को वेट करना होगा, ऐसे में बाहर वेट करना होगा, तो उनके लिए एरिनास का विकास किया जा रहा है, जो 1 से 2 दिन में टेम्परेरी एरिना हमारे बनकर तैयार हो जाएंगे। उसके बाद ये कोशिश की जा रही है कि हमारे जो हमारे स्टाफ हैं कमर्शियल के, उनकी संख्या बढ़ाई जाए और हमारे कमर्शियल के स्टाफ को सॉफ्ट स्किल की ट्रेनिंग की दी जाती है। सॉफ्ट स्किल में ट्रेंड होता है, कर्मयोगी मॉड्यूल हमारा है कि उससे ट्रेंड होता है। तो इससे ये बेहतरी होगी या फायदा होगा कि वो लोग हमारे सम्मानित यात्रियों को और बेहतर तरीके से गाइड कर पाएंगे या मदद कर पाएंगे। इसके अलावा जो अभी टिकटिंग काउंटर है वो स्टेशन के अंदर की तरफ है, मेरी गेट साइड में, उन्हें अभी बाहर की तरफ शिफ्ट करने का प्लान किया गया है, ताकि टिकट लेते समय आदमी को स्टेशन के अंदर ना आना पड़े और वो बेहतर तरीके से बाहर से टिकट ले सके। तो ये जो ज्यादा पैसेंजर्स जा रहे हैं उनको बैठने के लिए जो होल्डिंग एरिया एक तरह से हम कह सकते हैं, जो आप अस्थायी बना रहे हैं, ये और विंडो कब तक तैयार हो जाएंगे? ये 1 से 2 दिन में ये कार्य पूर्ण हो जाएगा। और ऐसा देखा गया कि वीकेंड पे ज्यादा लोग जाते हैं प्रयागराज स्नान करने, तो वीकेंड के पहले ही हमारे ये इंतजामात पूरी तरह से मुकम्मल हो जाएंगे। अगर हम बात करें पैसेंजर्स को देखते हुए, भक्तों को देखते हुए, जो प्रयागराज जा रहे हैं, कुंभ में नहाना स्नान करना चाहते हैं, तो उनके लिए क्या कुछ और ट्रेनें इस वीकेंड में आप तैयार रखेंगे? क्यों, हालांकि एक्स्ट्रा ट्रेनें रेलवे चला रहा है, लेकिन फिर भी वो नाकाफी साबित हो रही है। देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा, अभी कल की डेट में, कल थी 16 तारीख, कल हमने नई दिल्ली स्टेशन से 3 ट्रेन ऑन डिमांड चलाई। रेगुलर ट्रेन और अनाउंस्ड स्पेशल ट्रेन के अलावा 3 ट्रेन ऑन डिमांड चलाई गई। और आज भी और हर दिन हम ट्रेन ऑन डिमांड आवश्यकता पड़ने पर चलाएंगे। तो रेक हमारे पास पूर्ण मात्रा में उपलब्ध है, पर्याप्त रेक उपलब्ध है, जैसे डिमांड होती है हम रेक चलाएंगे। एक सवाल और होता है, 26 तारीख को अंतिम स्नान है और उस दिन जो है वो शिवरात्रि भी है, तो उसमें बहुत ज्यादा भीड़ उमड़ने और बहुत रिकॉर्ड फिर से एक बार टूटने के चांसेस हैं। तो ऐसे में क्या कुछ व्यवस्थाएं आप लोगों ने सोच रखी है, तैयारी की हुई?
तब तक हमारा प्रयागराज क्षेत्र में तो मैसिव प्लानिंग हो ही रखी है। वहां जो हमारे सारे स्टेशन में जो हमारे प्रयाग जंक्शन और फाफामऊ स्टेशन हैं, जो कुंभ स्टेशन घोषित हैं, महाकुंभ स्टेशन, वहां पे हमने 2 एंट्री का विकास कर ही रखा है। उसके अलावा एंट्री एग्जिट प्लान चॉकआउट है। सीसीटीवी के माध्यम से कंट्रोल रूम में मॉनिटरिंग होती है। स्टाफ एक्स्ट्रा मात्रा में डिप्लॉयड है, स्पेशल ट्रेन चला रहे हैं और बहुत सारे और इनपुट्स दिए गए हैं। लेकिन जो हमारे बड़े बड़े स्टेशन है, खाली नई दिल्ली ही नहीं, जो हमारे आइडेंटिफाइड स्टेशन है जहां से रश जाने की संभावना है ज्यादा है, वहां पर एक्स्ट्रा अरेंजमेंट्स किए जा रहे हैं। स्पेशली नई दिल्ली स्टेशन पर हम लोग इनक्लोजर बना रहे हैं, तो उसी तरह से और स्टेशन पर जहां जैसी आवश्यकता होगी इनपुट दिए जाएंगे और बेहतर अरेंजमेंट्स किए जाएंगे। ये थी हमारी खास बातचीत हिमांशु शेखर उपाध्याय से, जिन्होंने बताया कि ट्रेन ऑन डिमांड तैयार की जाएंगी और इसके अलावा महाशिवरात्रि पर बहुत ज्यादा भीड़ होगी, तो रास्ते में जो भी स्टेशन होंगे, प्रयाग और दिल्ली में तो व्यवस्थाएं की ही जा रही हैं, इसके अलावा जो भी रास्ते में स्टेशन ऐसे होंगे जहां पर भीड़ बढ़ने की उम्मीद होगी, वहां पर वो सारे इंतजाम किए जाएंगे, वो सभी इंतजाम किए जाएंगे ताकि किसी भी तरह की कोई चूक फिर से ना होने पाए। कैमरा पर्सन सरल बारिक के साथ आदित्य द्विवेदी, भारत एक्सप्रेस, दिल्ली।